सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में वो वांडा जिस वांडा को हमारे यूनिवर्स के हॉकाई ने एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में सिर पे एरो चिपका के हरा दिया था, उसने जब उस रात की सबसे पावरफुल टीम इल्यूमिनाटी के एक एक मेंबर का सर पिचका दिया, तब मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। और एक और सवाल जिसका जवाब हम फैंस सालों से जानना चाहते थे कि कैप्टन मार्वल और स्कारलेट विच में से ज्यादा पावरफुल कौन है, क्योंकि एक की फिजिकल स्ट्रेंथ अपने पीक पे है तो स्कारलेट विच की मेंटल स्ट्रेंथ अपने पीक पे है। दोनों के ही इन्फिनिटी स्टोन्स के थ्रू पावर्स आती है और दोनों ही कैरेक्टर बिल्कुल टक्कर के लगते हैं। पर यहाँ पे मार्वल वालों ने जो दिखाया कि कैप्टन मार्वल का ही अल्टरनेट वर्जन स्कारलेट विच के सामने बहुत ही आसानी से हार गया, जो कि मुझे तो सच नहीं लगता। और इसीलिए आज के वीडियो में इस चीज को मैं प्रॉपर्ली आंसर करूंगा कि मूवी में जो दिखाया गया था वो कितना सच था और आखिरकार वो चीज हुई कैसे। अगर कैप्टन मार्वल वर्सेस स्कारलेट विच को डिस्कस किया जाए तो कौन जीतेगा, और अगर आप भी इस चीज का आंसर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Can I be your superhero? Superhero. यहाँ पे सबसे पहला कल्प्रिट कोई है तो वो लेजी राइटिंग है। आपको व्हाट इफ याद होगा, जहां पे ऐसा दिखाया गया था कि जैसे ही थैनोस पोर्टल से बाहर निकलता है, अल्ट्राविजन उसे बीच में से काट देता है। अब हम सब जानते हैं ये हो ही नहीं सकता। थैनोस के पास तीन इन्फिनिटी स्टोन्स थे, वो बेवकूफ नहीं था। अल्ट्राविजन के पास एक ही इन्फिनिटी स्टोन था और हमने मूवी में ये तक देखा है कि कैसे थैनोस ने तीन मेन अवेंजर्स के साथ अकेले फाइट कर दी विदाउट एनी इन्फिनिटी स्टोन्स, और कैसे कॉर्वस ग्लेव ने ही, यानी कि थैनोस ने चेले ने ही विजन की तो मार के रख दी थी, विजन को मार के रख दिया था। पर फिर भी जब राइटर्स को सैलरी टाइम पे ना मिले, ऐसी चीजें देखने को मिलती है। जैसे मैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का एग्जांपल दूंगा कि हमें ऐसा दिखाया गया कि जब ब्लैक बोल्ट के माउथ को सील कर दिया गया, उसके खुद के आवाज से उसका स्कल डिस्ट्रॉय हो गया। अब ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। हम कार्टून्स और कॉमिक्स में देख चुके हैं कि कई बार कैरेक्टर्स ब्लैक बोल्ट के मुंह को पकड़ लेते हैं और उसी के साउंड वेव्स उसे भी लग जाता है, फिर भी उससे कोई भी नुकसान नहीं होता। ब्लैक बोल्ट के खुद के सेल्स इस चीज से इम्यून है, पर इस चीज को मूवी में काफी तोड़ा मरोड़ा गया। पर क्या यहाँ पे सिर्फ लेजी राइटिंग ही रिस्पॉन्सिबल थी, तो उसका जवाब है नहीं। कुछ सॉलिड रीजंस भी थे, जिसमें से पहला सॉलिड रीजन ये है कि इल्यूमिनाटी ने वांडा को काफी अंडर एस्टिमेट किया। और क्योंकि वांडा इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स में इतनी पावरफुल कभी बनी ही नहीं। इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स में अल्ट्रॉन बोर्ड्स थे, यानी कि शायद एज ऑफ अल्ट्रॉन की इवेंट्स ना हुई हो जहां पे उसने पिएत्रो को खोया था और अपने ट्रू पावर्स को दिखाना शुरू किया था, या फिर क्योंकि थैनोस को इल्यूमिनाटी ने ही हरा दिया था, इस इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स में कभी विजन की डेथ ही नहीं हुई और वांडा को वो ब्रेक डाउन, वो पूरा अपना बुक ऑफ होल्ड और डार्क होल्ड वाला फेस ही देखने को ना मिला, और वो अपने पूरी पावर्स को कभी रियलाइज ही नहीं कर पाई। और इसलिए इल्यूमिनाटी को भी रियलाइज नहीं हुआ कि वांडा सच में इतनी पावरफुल हो सकती है। पर जब हमारे यूनिवर्स की वांडा ने उस वांडा को कंट्रोल करना शुरू किया, तब उसके पास अपना फिजिक था और साथ ही साथ हमारे यूनिवर्स की वांडा वाली सारी डार्क होल्ड की नॉलेज, सारी मैजिक की नॉलेज, वो सारे स्पेल्स भी थे। तो फिर वांडा काफी खतरनाक हो गई। और फिर वही हुआ जो हमने मूवीज में देखा। उनके सामने वो वांडा थी जिसने कमरताज को अकेले डिस्ट्रॉय कर दिया सारे सोर्सरर्स के वहां मौजूद होने के बावजूद, ना कि वो वांडा जो कि एक हॉकाई के एरो से हार गई। मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट तो वो सुकड़े से स्टीव रॉजर्स को किया था, पर उनके सामने कैप्टन अमेरिका आ गए, कुछ ऐसा ही सीन बन गया। इसके अलावा दूसरा एक मेजर और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि कैप्टन मार्वल सुपर स्ट्रांग है, वो बिल्कुल सुपरमैन की तरह है। ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली कैप्टन मार्वल की पावर उसके सुपर स्ट्रेंथ वगैरह नहीं, उसका एनर्जी मैनिपुलेशन है। मैं कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल देता हूं। तो हमने देखा कि जब कैप्टन मार्वल की एंट्री एंड गेम में हुई, थैनोस की शिप उसके ऊपर कुछ कैनन्स फायर करने लगी और इन सारी एनर्जी को कैप्टन मार्वल ने अपने अंदर लिया, उसकी खुद की एनर्जी इंक्रीज कर दी और फिर जाके उसने पूरी शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। या फिर वो मोमेंट जहां पे कैप्टन मार्वल ने गाउंटलेट को होल्ड कर दिया था और उसके ऊपर थैनोस के पंचेस का असर नहीं हो रहा था, वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि कैप्टन मार्वल उस गाउंटलेट में से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी। इसी का एक और अच्छा एग्जांपल हमने व्हाट इफ में भी देखा कि जब थॉर ने अपनी लाइटनिंग कैप्टन मार्वल के ऊपर डाली, कैप्टन मार्वल के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि अगेन वो उस लाइटनिंग में से पावर लेके अपने आप को स्ट्रांग बना रही थी। तो इसीलिए कैप्टन मार्वल के ऊपर फिजिकल अटैक करके उसे हराना बहुत मुश्किल है। वो उल्टा उसकी एनर्जी, उसकी पावर्स को बढ़ा देता है। पर वांडा ने कैप्टन मार्वल के ऊपर अटैक किया अपने हेक्स मैजिक के थ्रू। उसने कभी कैप्टन मार्वल को फिजिकली चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि उसकी एनर्जी को ही उसके अंदर से निकाल दिया, बाहर की एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर जाने से ब्लॉक कर दिया और उससे पावरलेस बना दिया। और इसलिए वो कैप्टन मार्वल जो कि बड़े बड़े शिप से टकरा के भी जिंदा बच जाती थी, जिसने अपने ऊपर मिसाइल्स तक के अटैक ले लिए, वो बस एक स्टैच्यू के नीचे आके मर गई, क्योंकि
एंड में उसके पास एक बस ह्यूमन बॉडी बची थी। कॉमिक्स में भी मैजिक को और माइंड मैनिपुलेशन को इसलिए कैप्टन मार्वल की वीकनेसेस कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कैप्टन मार्वल और स्कारलेट विच में से स्कारलेट विच स्ट्रांग है। हाँ, स्कारलेट विच कैप्टन मार्वल को हरा सकती है क्योंकि कैप्टन मार्वल की पावर सारी फिजिकल एट्रीब्यूट्स वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा विलन हो जो कि वांडा से पावरफुल हो पर कैप्टन मार्वल उसे हरा दे क्योंकि वो विलन कोई ऐसे अटैक यूज नहीं कर पा रहा जैसे कि माइंड मैनिपुलेशन या फिर मिस्टिकल अटैक, और इसलिए कैप्टन मार्वल के बारे में ऐसा कहना कि वो वांडा से स्ट्रांग नहीं है ये गलत होगा। हाँ, ऐसा कह सकता है कि वांडा कैप्टन मार्वल को हरा सकती है। और वांडा की तो हमने काफी बड़ी जर्नी देख ली है। उसका पूरा स्टोरी आर्क शुरू हुआ था एज ऑफ अल्ट्रॉन से और अब तो वो वांडा से स्कारलेट विच बन चुकी है। कैप्टन मार्वल की जर्नी देखनी तो हमने अभी शुरू की है। कैप्टन मार्वल की सेकंड मूवी आ रही है, वहां पे शायद उसको और पावर अप्स दिए जाए। और ये तो कैप्टन मार्वल का एक वेरिएंट था, अगर वो हार गया तो जरूरी नहीं है कि हमारे यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल कैरल डैनवर्स भी हार जाए। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट जरूर करना। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं एक अगले ही वीडियो में बहुत जल्द।